Hello, good afternoon to all my dear students. Welcome to you in my YouTube channel Lalit Maths. Like previous video, in this video I am going to start a new topic of class 10 and the chapter name is polynomial. अगर हम सीबीएसई बोर्ड के बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स में सेकंड चैप्टर ही पॉलिनोमियल का है। इस चैप्टर की बात करें तो पॉलिनोमियल चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल ही नहीं, और भी जितने भी सारे चैप्टर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर्स जहाँ से हम बात कर सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडवांस पार्ट है। इस पूरे चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि मैथ्स में मैं किसी भी चैप्टर की बात करूँगा तो पहले मैं बात करूँगा थ्योरी पार्ट की, देन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक डन एंड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो हम बात करना चाह रहे हैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर के थ्योरी पार्ट की। थ्योरी पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशंस आती है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल है क्या। सबसे पहले बात आती है इसकी कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म हो क्या है, पी एक्स दैट इज इक्वल टू, पी एक्स के फॉर्म में सोच रहा हूँ पी एक्स क्या है वो लिख रहा हूँ मैं इसके बारे में, ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन एंड इन द एंड ए एन एक्स की पावर एन, वेयर अब बात आती है कि सर ए नॉट एक्स ये सब क्या है, वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर, ये जो हमारे होने चाहिए दीज आर रियल नंबर्स एंड इंडेक्स स्लैश पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये कि जो ए नॉट ए वन ए टू है ये हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए, जो एक्स की पावर है उसे इंडेक्स बोलते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये हो सकता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन, यहाँ तक ले सकते हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह का एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे इज इन पॉलिनोमियल इन एक्स। इस तरह का एक्सप्रेशन हमारा हो तो उसे हम पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, एक्स में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा एक्स। इन केस एक्स की जगह वाई आता है दैट विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वाई। ओके, तो ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की। नेक्स्ट पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के बाद हम बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें बताना होता है कि द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। वही भी मैंने क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिया है, क्या लिखा है, चेक वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल है या नहीं, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो था हमारे लिए इंडिसेज और एक्स पावर ऑफ एक्स दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। यहाँ पे नॉन नेगेटिव है दैट मीन्स दिस इज द पॉलिनोमियल। नहीं है वेरिएबल, कोई बात नहीं, इसके साथ वेरिएबल की पावर 0 मान सकते हैं, 0 इज नॉन नेगेटिव देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे भी पावर 1 पावर 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज ट्रू। यहाँ पे पावर है नेगेटिव में बट ये दिस मस्ट बी नॉन नेगेटिव, बट ये नेगेटिव है दैट मीन दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। इस केस में भी आप चेक कर सकते हैं इंडिसेस। यहाँ पे देखो ना इंडिसेस, तो एक्चुअली में जो इंडिसेस है इसकी वो क्या है, 1 एक्स की पावर 1 है, 1 इज नॉन नेगेटिव। बट हम बात सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सारे केसेस में इंडिसेस, जब इंडेक्स का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि उसे सिंप्लीफाई करके हमें एज इट इज उसको एक्सपोनेंट के पार्ट में लाना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर, नीचे है तो ऊपर आने पे पावर -1 दैट मीन्स नॉन नेगेटिव हो गया, है ही नहीं है दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे बात 2x माइनस 5x पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी सेम केस पावर -1 आएगी, अगर इसको पावर 2 कर लोगे तो भी -2 आएगा, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना कि कौन सा क्या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ एवरी एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, नो दिस इज फॉल्स।
ये एक्सप्रेशन है बट नॉट पॉलिनोमियल। आपको याद रखना है एवरी पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट एवरी एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि हर पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, बट हर एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट पॉलिनोमियल सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल का रेस्ट्रिक्शन क्या है, इंडिसेस ऑफ एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो आपको यहां से एक चीज बात याद रखनी है, ऑल एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, बट ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं सारे एक्सप्रेशन है, बट सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। दैट मीन्स ऑल पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन, बट ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिग्री। पॉलिनोमियल में डिग्री की बात आती है, डिग्री है क्या समझना। डिग्री की डेफिनेशन क्या लिख रहा हूँ मैं, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल in any term of the पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म में के मैक्सिमम वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड डिग्री। दैट मीन्स समझना कैसे है, सपोज करो लिखा है 2x² प्लस 5x, ये भी लिखा मैंने 3x की पावर 5 प्लस 7x माइनस 2। एक और एग्जाम्पल लिया है 7x की पावर 100 प्लस 5x प्लस 1/x की पावर 2। हमें सभी केस में डिग्री, ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा, ये सेकंड पॉलिनोमियल एंड दिस इज योर थर्ड पॉलिनोमियल। तो इन पॉलिनोमियल में मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो भी टर्म्स हैं, टर्म्स बेसिकली प्लस और माइनस से सेपरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 2। यहाँ पर जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे कितनी है, 1। डिग्री की बात है, दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, 2। दैट मीन इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2। अच्छा, इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल x की 5, 1 नहीं है तो क्या मानेंगे, 0। दैट मीन इस केस में डिग्री क्या होगी, 5। और इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, आप ध्यान सुनना, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड ऐसा क्यों, x की मैक्सिमम पावर 100 है। एक्चुअली में डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि डिग्री वहीं पे डिफाइन की जाएगी जहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पे जो x की पावर 2 है, बट इसको सिंप्लीफाई करोगे ऊपर जाकर x की पावर क्या होगा, -2, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। दैट मीन दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, सो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये बात है डिग्री की हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री के बाद। एक्चुअली पॉलिनोमियल के डिविजन्स की बात आती है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं। That means we are going to discuss about types of polynomial. टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे, एक होता है हमारा बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे, और सेकंड डिवीजन क्या होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। उस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेस पे। अगर हम डिग्री के बेस पे डिवीजन की बात करते हैं तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर इसी को बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री क्या होगी, 0। नेक्स्ट आता है जिसकी डिग्री 1 हो। 1 किसकी होती है डिग्री, उसको क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 का एग्जाम्पल से ले सकते हो x + 5। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनोमियल, डिग्री की बात हो रही है तो नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक केस में डिग्री क्या होगी, 2। क्वाड्रेटिक के बाद आती है हमारी क्यूबिक, जहाँ पे डिग्री क्या होगी, 3। और क्यूबिक के बाद आता है क्वार्टिक,
क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम है बाई क्वाड्रेटिक, जहाँ पर डिग्री क्या होगी 4। तो ये डिविजन्स हैं बेस्ड ऑन डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जब नंबर ऑफ टर्म्स के डिवीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमम तो एक होगा ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 1। अगर अब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल, और बाइनोमियल एक पूरा चैप्टर है क्लास 11th में। नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए तो क्या बोलोगे आप उसको, ट्राइनोमियल। उसके बाद आप सिंपली बोल देते हो मल्टीनोमियल, मतलब मोर देन 3। तो ये होते हैं डिविजन्स पॉलिनोमियल का बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कि कैसे हम इन सब की बातों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन होता है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल इज सेम, बट एक्चुअल में देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीरो डिग्री पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। एक्चुअल में जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो ध्यान रखना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही जीरो हो। The polynomial is also zero. This is called zero polynomial. बट अगर जीरो डिग्री पॉलिनोमियल की अगर आप बात करोगे तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में मतलब हुआ कि कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, एक्सेप्ट जीरो। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री नहीं भी कुछ है। तो 3 इज इक्वल टू लिख सकते हो 3x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू 1, इसलिए तो देखना जीरो पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल इज जीरो। अब ऐसे केस में क्या होता है कि अगर इसी को किसी ने इस डिफरेंट वे से लिखा, कैसे कैसे आप ध्यान से रखना, 0 इंटू एक्स, नहीं किसी ने बोला नहीं इसको मैसेज करते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 100। तो आप देख क्या सकते हैं, कभी पावर 1 है, कभी पावर 2 है, कभी पावर 100 है, मतलब कि 0 इंटू जीरो की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दैट मीन्स कि जीरो पॉलिनोमियल की अगर आप बात कर रहे हो तो एक वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, इसलिए बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री सर्टेन ही नहीं है, सर्टेन ही नहीं है, होगी क्या डिग्री, कांट से। तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल और जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में डिग्री जीरो है, बट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये हुए कुछ मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल टेल्स अबाउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ सर्टेन पॉइंट। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल px दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू a, तो नथिंग बट द वैल्यू इज p ऑफ a। दैट मीन्स जो भी पॉलिनोमियल है वहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दोगे आप a, मतलब कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की जगह वो नंबर ही पुट कर दोगे तो बन जाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहीं पर बात आती है जीरोज और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज या फिर रूट्स की बात करते हैं तो एक्चुअल में है क्या, कोई भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल x की जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए, कोई भी पॉलिनोमियल x की जिस वैल्यू पे ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाए, इसी जिस वैल्यू पे जीरो होता है इसी को बोलते हैं जीरोज या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, सपोज करो आपको एक पॉलिनोमियल दिया x प्लस 2, अब आप बताओ x की किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा, x प्लस 2 x की किस वैल्यू के लिए जीरो होगा, x की माइनस 2 वैल्यू के लिए। दैट मीन इस क्वेश्चन में माइनस 2 ही क्या होगा इस पॉलिनोमियल का रूट।
मतलब कि जीरो या रूट की बात करते हैं तो वो x की वो वैल्यू बताता है जिसकी वजह से p ऑफ x विल बिकम जीरो। तो ये आपके लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है। अब है कैसे, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन की बात मैं पहले कर रहा हूँ, px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, a be any real number if px is divided by x minus a। दैट मीन्स क्या है कि आपने px एक पॉलिनोमियल को एज्यूम किया है जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, एक कोई भी रियल नंबर है। अगर आप px को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ a। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 है उसको अगर लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ नहीं है, वो p ऑफ a बन गया। मतलब px को x माइनस ए से डिवाइड किया, डिवीजन करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर कुछ नहीं है, दैट इज द p ऑफ a। मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये दिया है अगर x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करें x माइनस 1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं, x माइनस 1। मतलब इससे अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 तो रिमाइंडर विल बी, x की जगह क्या पुट करोगे 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी कितना 2। आंसर खत्म। अब डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो, रिमाइंडर विल बी 2। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम का यूज। अब डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम की बात अगर बात करते हैं तो यहीं पर आता है एक और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटिव फैक्टर थ्योरम। सेम रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है, बस एक छोटा सा चेंज है। जैसे ही आप जैसे रिमाइंडर में p ऑफ a आ रहा था, अगर p ऑफ a जीरो हो गया तो जिसकी वजह से जीरो है वही फैक्ट है। मतलब समझा नहीं तो आप ये समझो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल था, एक कोई पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल की जिस पर वैल्यू जीरो बन रही थी इसको हम क्या बोल रहे थे, रूट। और इसी रूट को अगर हम x माइनस ए के साथ लिख दें तो दिस इज द फैक्टर। इसका मतलब वो पूरी कहानी सेम है रिमाइंडर थ्योरम वाली। सिर्फ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ भी p ऑफ a जीरो हो गया तो ये कहलाएगा रूट। अगर इसी को x माइनस के साथ लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर। दैट मीन्स अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर एक px है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर p की वैल्यू को 1 रखें तो दिस विल बी जीरो। दैट मीन्स 1 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 1 क्या कहलाएगा, रूट। अगर इसी को x माइनस 1 के साथ लिख दोगे तो अब इसको क्या आप बोलोगे, फैक्टर। तो ध्यान रखना कहाँ पे वैल्यूज है, कहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, कहाँ पे फैक्टर थ्योरम। तो ये चीजें हैं फैक्टर थ्योरम की। और रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम की बात आती है इस चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम की। डिवीजन एल्गोरिथम में है क्या, आपने सुना ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही चीजें हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, लेट px एंड qx बी पॉलिनोमियल। px और qx किसी भी तरह के पॉलिनोमियल है सच दैट p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x। एक px एंड gx कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज। क्यों चेंज किया अभी समझ जाएगा आपको। px एंड gx इंटू qx प्लस rx। दैट मीन्स ये है कि px एक पॉलिनोमियल है, px और gx में एक ऐसा रिलेशन है, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड कोशेंट
एंड दिस विल बिकम योर रिमाइंडर। और आप देख सकते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअली आपको पता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में डिवीजन तब होगा जब बात कुछ डिग्रीज की होगी। कैसे कैसे? अब डिवाइड करोगे कब, किस केस में डिवाइड करोगे? तो डिवाइड करने की क्या जरूरत है? डिवाइड तब करोगे जब डिग्री पी एक्स की ग्रेटर और इक्वल टू किसके होगी? जी एक्स के। मतलब कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री या तो जी एक्स के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा। बात डिग्री की है, ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट आता है कि आर एक्स रिमाइंडर। रिमाइंडर की जो डिग्री होगी दैट विल बी ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर दैट इज द जी एक्स। अब डिवीजन ना तब तक करते जाओगे, डिवीजन कब तब तक करते जाओगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री कम नहीं आ जाती किससे? डिवाइजर से। तब तक आप डिवीजन करते ही रहोगे। तो इन सब कुछ बातों ध्यान रखना आप कि हम, और एक और बात बोल सकते हो कि जो हमारा कोशेंट की डिग्री होगी, डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है, डिवाइड करोगे तो कोशेंट की डिग्री तो क्या होगी? कोशेंट की डिग्री हमेशा लेस आएगी किससे? डिविडेंड की। डिविडेंड से लेस तो आनी ही चाहिए डिग्री। तो ये सारी बात कुछ डिग्रीज के बारे में, कुछ डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। इस डिवीजन एल्गोरिथम के बाद एक छोटा सा बीच में एक पड़ाव लेते हैं। पड़ाव किस चीज़ का? एक रेस्ट लेते हैं, और रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हम चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। अब इस पॉलिनोमियल के ग्राफ्स कैसे बनते हैं? एक्चुअली जो अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल से ग्राफ के बारे में, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे में वो एक्स एक्सिस को टच या कट करता है वन टाइम। अगर बात यहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, दैट मीन इस बार ये एक्सिस कितनी बार टच या कट करेगा? 2। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। अब पैराबोला दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग अपवर्ड और दूसरा होता है ओपनिंग डाउनवर्ड। कैसे होता है उसके बारे में ही नेक्स्ट ब्रीफ में आपको करूंगा। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ब्रीफिंग के बारे में अगर हम बात करें ना तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे? सपोज करो कि एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स पैराबोला जो बनेगा वो ओपनिंग अपवर्ड, बट अगर ए लेस देन 0 है तो दैट मीन्स जो आपका डायग्राम बनेगा उस पर ओपनिंग का होगा डाउनवर्ड। मतलब एक्चुअली में डायग्राम पैराबोला का कुछ ऐसा बनता है, ऐसा भी हो सकता है इस टाइप से। मैंने आपको क्या बोला कि अगर 2 बार कट कर रहा है मतलब एक्सिस से इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स? 2। इसके भी कितने रूट्स? 2। अब यहीं पर कुछ और बातें हो जाती हैं कि सपोज करो कि एक पैराबोला ऐसा है तो इसने एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ पर आप बोलोगे नो रियल रूट। यहाँ पे 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। रियल रूट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये थोड़ा सा ग्राफ के बारे में ध्यान रखना, कहाँ पे पैराबोला अपवर्ड होगा और कहाँ पे पैराबोला डाउनवर्ड, और ए के वैल्यू पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर और भी इस पर बात करें तो हमारे लिए सेकेंड पार्ट जो बात होती है वो बात होती है साइन ऑफ सी। सपोज करो ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सी के साइन की बात करते हैं तो कुछ नहीं, एक्चुअल में एक्स की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। सिंपल सी बात, डायरेक्ट आप सी की वैल्यू। दैट मीन्स क्या है कि अगर डायग्राम ऐसे बना हुआ है पैराबोला का, ये ऐसे बना है, आप सोचो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी? वाई कोऑर्डिनेट पर। मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। दैट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर सी आ रहा है। अब बताओ ये वाला पोर्शन तो आपका निगेटिव वाई में है, दैट मीन्स सी इज लेस देन 0। इस केस में आते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऊपर है, ये आपकी वाई एक्सिस है,
वाई एक्सिस पे जहाँ पे पैराबोला टच या कट कर रहा है वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स पर, क्योंकि प्लस वाई है यह पोर्सन, दैट मीन्स यहाँ पर सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ध्यान रखना कहाँ पर हमें, जैसे अगर हमें सी की वैल्यू साइन ऑफ सी निकालना है, ए का साइन आपको समझ में आ गया, सी का साइन समझ में आ गया, सी का साइन कैसे निकला है। अगर हम बात करेंगे साइन ऑफ बी कि बी का साइन क्या होगा, तो उसके लिए क्या होता है, छोटी सा पार्ट याद रखना है कि एक्चुअल में जब ये पैराबोला बनता है ना, तो एक्चुअल में जो ये पैराबोला सपोज तो मैंने ऐसे बनाया, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ये कहलाता है हमारा वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। अब इस लोवेस्ट कोऑर्डिनेट मतलब ये x कोऑर्डिनेट हमारा ये होगा और ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, मतलब सारी की सारी बात x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगी। तो समझने के लिए मैं आपको दो डायग्राम दिखाऊंगा, दोनों डायग्राम को अच्छे समझना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये डाउट रहता है। सपोज करो कि किसने बोला नहीं सर ये डायग्राम है और इसका वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा है। वर्टेक्स को समझने के लिए थोड़ा सा और मैं क्लियर पिक्चर बनाऊंगा। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ की बात पॉइंट उठ रहा है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर देखें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव, दैट मीन्स -b/2a लेस देन 0। अच्छा सेकेंड पार्ट, अब b का साइन लेना तो a के साइन की बात कर रहे हैं, ये ओपनिंग अपवर्ड है तो a क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव, दैट मीन्स -b लेस देन 0। अब किसी भी नंबर का निगेटिव ही निगेटिव है, दैट मीन्स वो नंबर खुद क्या होगा, पॉजिटिव। या ध्यान रखना अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सिंबल साइन चेंज होता है, फेस चेंज करता है, लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस, मतलब इस क्वेश्चन में b इज ग्रेटर देन 0। सपोज करो नहीं किसी ने नहीं सर ये अगर क्वेश्चन हो तो ध्यान से देखना, अब वर्टेक्स यहाँ पर गया, दैट मीन्स इस पर क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दैट मीन्स -b/2a ग्रेटर देन 0। अच्छा a का क्या हुआ, a तो नीचे की तरफ आ रहा है, a क्या हुआ, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव डिवीजन करोगे तो पॉजिटिव, दैट मीन्स ये तो ओनली b बचा b ग्रेटर देन 0। आपको ये कर सकता है सर आपने तो हमेशा b ग्रेटर देन 0 ला रहे हैं आप, नहीं, अगर इसी को चेंज कर दें क्वेश्चन को, लो आप अच्छा आप बताओ -b/2a क्या होगा, -b/2a क्या होगा, नेगेटिव, a क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिक क्या हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ तो माइनस साइन बचा ही नहीं, तो ये चेंज अब नहीं होगा। तो ध्यान रखना हम a b और c जो वैल्यूज हैं कब पॉजिटिव हैं कब निगेटिव हैं कैसे निकाल रहे हैं और ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करें। अब किसी ने क्या बोला, इसी चीज को आगे अगर कंटिन्यू करें तो कुछ यहीं पर क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट ग्राफ बनाकर। सपोज करो ये डायग्राम बनाओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रूट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रूट्स। आपको इस क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं तो सिंपल सी बात है कितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है, 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे 4। अच्छा नंबर ऑफ फ्रूट्स 4 का मतलब है डिग्री क्या होगी 4। मुझे ना रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ एक पॉलिनोमियल लेता हूँ दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके कितने रूट्स होंगे 2, तो उन रूट्स को मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अगर ये इसके रूट्स होंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इसके बेस पर फैक्टराइज हुआ है, दैट मीन्स ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बट अभी एक्स और कोफिशिएंट कुछ भी है तो इसको k से मल्टीप्लाई करना। अब करना क्या है, सीधा सिंप्लीफाई वाला पार्ट, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, यहाँ से a कॉमन लिया, x² प्लस b/ax प्लस c/a। सेम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सारा पार्ट हम कंडक्ट कराते हैं, तो k कॉमन लिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा।
अब यहाँ पर क्या होता है, इफ k इज इक्वल टू ए, k को a मान लें तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने की बात आती है, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर बी अपॉन ए, तो यहीं से आता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज द माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही ये अल्फा इंटू बीटा की बात आती है, तो कंपेयर करने पे क्या आता है हमारा सी अपॉन। कंपेयर कैसे हुआ, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से लिया तो यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिया तो यहाँ पे भी क्या लिया हमने, कांस्टेंट टर्म। तो एक्चुअल में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है, आपको जो याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप देखो ना, रूट्स का प्रोडक्ट किया तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये था सी और ए, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x। तो ये जो रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश किया है, ये कहाँ पे किया हमने, क्वाड्रेटिक में। ये हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। बट अगर बात आ जाए हमारे लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, अगर बात हमारे लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, क्यूबिक के लिए भी सेम सेटअप तैयार करना है। अच्छा, अगर क्यूबिक की बात आती है तो हमारे लिए जो पॉलिनोमियल इस टाइप का हो सकता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके रूट्स 3 होंगे तो क्या क्या लोगे, अल्फा बीटा गामा, तो फैक्टर क्या क्या बनेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और सेम प्रोसेस वहाँ की तरह फॉलो करोगे। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा आपका सम ऑफ रूट्स, दैट मीन्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दिस इज द माइनस बी अपॉन ए। बट इस बार b जो है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट आता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ऐसे चलते सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। दो रूट्स टेकन टू एट ए टाइम पर दो रूट्स को लेके उनका प्रोडक्ट और फिर सम। सपोज करो दो रूट ये हुए, दो रूट ये हुए, दो रूट ये हुए, इनका प्रोडक्ट हुआ और अब सम, एंड नाउ दिस विल बिकम योर सी अपॉन ए, और नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड दिस विल बिकम माइनस डी अपॉन ए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर कब प्लस लें कब माइनस लें, तो बस मैं एक ही बात बोलूँगा, हर इंडिविजुअल टर्म को ध्यान रखना। किसी भी इंडिविजुअल टर्म को ध्यान रखो, अगर इंडिविजुअल टर्म में सिर्फ एक नंबर है तो निगेटिव, और दो नंबर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। एक नंबर था तो निगेटिव, दो थे तो पॉजिटिव, यहाँ पर 3 थे, 3 भी क्या है, ऑड। ऑड है तो निगेटिव, और नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी टर्म्स में नंबर ऑफ रूट्स अगर इवन है तो पॉजिटिव, अगर ऑड है तो नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हेलो, हाँ, ये सारा पार्ट था हमारे लिए पॉलिनोमियल चैप्टर का थ्योरी पोर्शन, जहाँ पर हमने रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किया है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, जहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को भी समझा है हमने, जहाँ पर हमने इवन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझा है, डिग्री को समझा है, कौन सा पॉलिनोमियल एक्चुअल में पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई सारे पार्ट्स आते हैं जहाँ पर यूज ऑफ आइडेंटिटीज की बात आती है। तो ये सारा थ्योरी पार्ट्स है। अब यूज ऑफ आइडेंटिटीज की बात करें तो मैं एक बार ना सारे स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज एक बार रिवाइज करा दूंगा। फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए सारी आइडेंटिटीज जो आपके काम आएगी। फर्स्ट टाइम a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनकेस अगर यहीं पर माइनस हो जाए, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर, तो b का टर्म नेगेटिव, तो b स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस 2ab। सपोज करो किसी का नहीं सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नथिंग बट दिस इज द a प्लस बी, a माइनस बी। इनकेस अगर तीन टर्म्स के सम का स्क्वायर निकाला जाए, दिस इज द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नेक्स्ट इफ you are a plus b whole cube, this is the a cube plus b cube plus 3ab and ब्रैकेट में a plus b। बट इनकेस अगर b निगेटिव है
तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी चीजें, सपोज करो आपको फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बट in case if you are find out a cube minus b cube, then this will become a minus b and this will become plus. Okay. नेक्स्ट अगर यहीं पर थोड़ा सा और भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पूछा जाता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी माइनस 2ab, दिस इज नथिंग बट अगर इसी पार्ट को हम इस तरीके से रिलेट करें तो इस तरह की आइडेंटिटीज है। कुछ और आइडेंटिटीज मैं दोबारा लिख रहा हूँ फिर से आगे, a plus b whole square can also be transformed in a minus b whole square, but here you will have to add a plus b plus 4ab, sorry plus 4ab. In case if this is negative then this will be positive, this also will be negative. Okay, next the most important identity is a plus b a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. This is nothing but in one bracket a plus b plus c, in another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. And one more transformation, if this part can also be breaked into this part, and this is the half of a minus b whole square plus b minus c whole square प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये सारी आइडेंटिटीज जहाँ पर आपके डिफरेंट क्वेश्चन में यूज आएंगी, तो ध्यान रखिएगा इन सारी आइडेंटिटीज के बारे में। ओके, तो ये सारा पार्ट थ्योरी पार्ट हुआ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लेकर आऊँगा, सेम एज इट इज डन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।